जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि इस वैकेंसी का एग्जाम दोस्तों कब शुरू होगा। एग्जाम डेट को लेकर के आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई कि इस वैकेंसी का एग्जाम दोस्तों कब शुरू होगा और एसएससी एमटीएस एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो समय लगेगा, यानी कि कितने दिनों का समय लगने वाला है, कितनी शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्जाम कंप्लीट होगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब शुरू हो रहा है और आज से एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास शेष टाइम कितना बचा हुआ है। जो शेष टाइम बचा हुआ है उसको कैसे मैनेज करें जिससे कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो, जिससे कि आप सेशन 2 हासिल कर सको। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में एसएससी एमटीएस को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है दोस्त, उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये नोटिस एसएससी की तरफ से निकाला गया है और वो भी कब निकाला गया था दोस्तों, सितंबर में, यानी कि 26 सितंबर में आया था। ठीक है, 26 सितंबर 2025 को पुराना नोटिस है। अब इसी नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखिए, अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दैट टीयर 1 ऑफ सीएचएसएल एग्जाम विल स्टार्ट फॉर्म दैट 4th वीक ऑफ दिस अक्टूबर 2025। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीएचएसएल एग्जाम डेट के बारे में, यानी कि इसका एग्जाम अक्टूबर में होगा। बट अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि सीएचएसएल एग्जाम डेट को लेकर के कंफर्म डेट भी हो गई है। ठीक है, तो सीएचएसएल का जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 12 नवंबर से लेकर के आपके जो एग्जाम चलेंगे, पूरे नवंबर महीने तक आपके एग्जाम चलेंगे और दिसंबर का जो महीना है वो दोस्तों सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के लिए है। ठीक है, टीयर 2 एग्जाम होगा। क्लियर बात मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सीजीएल टीयर 2 एग्जाम होगा। ये सीएचएसएल एग्जाम समाप्त होने के 4-5 दिन बाद जस्ट शुरू हो जाएंगे, यानी कि टीयर 2 एग्जाम होगा सीजीएल का, वो दोस्तों दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एमटीएस का एग्जाम कब होगा। एमटीएस के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो सीपीओ 2025 जेई एंड एमटीएस एग्जाम, यहाँ पर इस हेडिंग को देख लो। यहाँ पर इस हेडिंग को अगर आप समझ गए तो ऐसा समझो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट के बारे में आपने क्लियरिटी कर लिया, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इस हिसाब से तो एमटीएस का जो एग्जाम है वो दोस्तों जनवरी में शुरू होना चाहिए, यानी कि कब, जनवरी में शुरू होना चाहिए। जनवरी 2026 में आपका एग्जाम शुरू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज दैट क्लियर? आपका सभी दोस्तों का डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही दोस्तों दिसंबर, यानी कि ये लास्ट ईयर्स है, यानी कि जैसे खत्म होगा आपका, यानी कि 2025 खत्म होने के बाद में 2026 स्टार्टिंग में आपका दोस्तों एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी कि जनवरी के अंदर, जनवरी की सेकंड वीक से। कब दोस्तों? सेकंड वीक से आपके एमटीएस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज से आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो जो टाइम बचा हुआ है दोस्तों वो आपके पास कितना है, पूरा नवंबर का मंथ सेफ्टी है और इसके बाद में पूरा दिसंबर का मंथ सेफ्टी है। दोनों मंथ सेफ्टी है, तो यानी कि 30 दिन तो इसके मान लो, यानी कि 60 दिन तो ये हो गए टोटल। और इसी के बाद में 20 दिन और लगा लो, यानी कि अगर जनवरी के सेकंड वीक में शुरू होंगे, 5 दिन इधर मान लो, तो कुछ मिला के ऐसे एडजस्ट करके आप यूँ मान के चलो कि भाई यानी कि 70 और 80 दिन बचे हैं आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर के। 70-80 दिन आपके पास शेष टाइम बचा हुआ है। अब इनको कैसे मैनेज करना है, तो 70 दिन को कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के 30 दिन में तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस अधूरा है तो कंप्लीट करो। फिर बचे 40 दिन, उन 40 दिन में 20 दिन में क्या करना है आपको, प्रीवियस पेपरों पे मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस जो पेपर आपके उनके ऊपर। और 20 दिन में आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? 20 दिन में आपको रिवीजन करना है और सेशन 2 का ही रिवीजन करना है, यानी कि सेशन 1 तो दोस्तों क्वालिफाई के लिए, उसमें तो ज़्यादा यानी कि दिमाग ही नहीं लगाना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर तो ज़्यादा फोकस मत रखिए। अगर आपको रियलिटी में यानी कि अपनी एक पोस्ट चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सेशन 2 को बढ़िया तरीके से रट लो, यानी कि पढ़ लो बढ़िया तरीके से, तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट हासिल कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें
कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा इसको कंप्लीट कराने के लिए जो टाइम लग रहा है, 2024 वाली वैकेंसी को लेकर के बात करें तो 25 दिन का टाइम लगा था, 25 दिनों का लगा था। और इस बार अगर डिस्कस करें तो दोस्तों 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। कितने? 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। इसमें से 10% तो ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, यानी कि कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा उनने, मतलब उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम होगा उस दिन दिए आएंगे। और 10% ऐसे विद्यार्थी जो कि पहली बार इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है एमटीएस का, ये दोस्तों आपका यानी कि लगभग कितने दिन तक चलेगा, तो ये 28 दिन तक चलने की संभावना है। 28 दिन तक चलेंगे तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि एक दिन की 3 शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ पर कितनी शिफ्ट लगेंगी, तो आपकी इधर 4, ठीक है, इसके बाद में यानी कि 8, 84 शिफ्ट दोस्तों आपकी एमटीएस की इस बार लगने की संभावना है। यानी कि 70 से लेकर के 84 के बीच में, 70 से लेकर के 84 के बीच में आपकी दोस्तों शिफ्ट लगेंगी। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते